हेलो स्टूडेंट्स, अगर 9, 10, 11, 12 के छात्रों के साथ साथ पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी छात्रों की बात करें, बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, डीएलएड, बीएड अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की बात करें तो आप भी ये सोच रहे होंगे कल किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि आई और आज किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। जाहिर सी बात है, ये भी आपके मन में डाउट्स होगा कि किन किन कोर्सेज का पैसा आया है कल की डेट में और आज किन किन कोर्सेज का पैसा आएगा और किन कैटेगरी का पैसा आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किन कैटेगरी का पैसा पहले भेजा जाएगा और किन कैटेगरी के लोगों का जो छात्रों का कह लीजिए कि पैसा आ रहा है और स्टेटस कब वेरीफाइड हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस ही दिखा दूं, उसके बाद से आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे इनका दिखा रहा होगा 909, अकाउंट नंबर लास्ट का देख लीजिए 09-335। ठीक है, सारी चीज़ें मैं लाइव प्रूफ के साथ इसलिए दिखाता हूँ, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं जानकारी को, कमेंट्स वगैरह करने लगते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इनका नाम है शहबाज अहमद और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और अकाउंट नंबर XXX करके और 0935। ठीक है, 0935 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनका मैसेज आया था कल लगभग आप इनका 5 बजे यानी कि 17, यहाँ पे कल मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि 5:42 पर इनका पैसा आ गया था और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और सारी चीज़ यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले चीज़ कि किन किन कोर्सेज का पैसा आ रहा है, उसके बाद स्टेटस की बात कर लेते हैं, इनके स्टेटस की। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा इनके स्टेटस में क्या समस्या थी और इन्होंने क्या कराया था। जैसे कि कई छात्र ये कह रहे हैं कि मेरा तो नवंबर में ही वेरीफाइड है, दिसंबर में वेरीफाइड है, तो मेरा पैसा पहले आएगा, और जिनका जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में वेरीफाइड है उनका पैसा लेट से आएगा। तो इनका जो स्टेटस वेरीफाइड हुआ, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर जिनका पैसा अभी तक नहीं आया होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्टेटस 11 या फिर 12 मार्च को वेरीफाइड हुआ होगा, यानी कि 11/3/2023 को वेरीफाइड हुआ होगा। तो इनका भी स्टेटस 11/3/2023 को वेरीफाइड हुआ। इससे पहले इनका स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा था, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या थी। इन्होंने केवाईसी कराया था, करेक्शन भी इन्होंने कराया था। एक और चीज़ बता दूं कि इन्होंने करेक्शन भी कराया था, फिर भी इनका पैसा आ गया है। हो सकता है आपने करेक्शन वगैरह नहीं कराया होगा, आपका दिसंबर में, नवंबर में या फिर जनवरी से ही वेरीफाइड होगा, फिर भी आपका पैसा नहीं आया होगा। तो वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका पैसा नहीं आता है, ये आप जान लीजिए। आपका जो पैसा आता है वो कोर्सेज के अकॉर्डिंग भी नहीं आता है कि चलिए आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं या फिर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर ITI, डिप्लोमा, बीटेक, बीएड, बीएससी, एमएससी, डीएलएड, बीएड या फिर किसी भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कैटेगरी के कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका पैसा पहले आएगा, इनका बाद में आएगा। एक और चीज़, जो बीएड के छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी लेट से हुआ है, तो ये भी मायने नहीं रखता है कि चलिए रजिस्ट्रेशन लेट से हुआ है तो उनका पैसा लेट से आएगा। जो पैसा आने की तिथि होती है वो घोषित होती है, जैसा कि 25 से लेकर के 31 मार्च के बीच में आनी है। इस बीच आ गई तो आ गई और नहीं आएगी तो क्या आगे करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताते रहूँगा, और आगे आएगा या फिर नहीं। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे छात्र समझना चाहते हैं कि मेरा पैसा अब कब आएगा, तो आपको मालूम है चलिए 4-5 दिन में तो चला ही जाएगा, लेकिन आज किन किन कोर्सेज का पैसा आएगा। तो अभी जो पैसा आ रहा है ज़्यादातर वो माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र का आ रहा है और SC ST कैटेगरी के छात्र का आ रहा है। अगर माइनॉरिटी की बात करूँ तो ये भी आपको मैसेज दिख रहा होगा, और ये भी बैचलर ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनका भी APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, कई कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं जिनमें APBS या फिर PFMS करके आ रहा है, लेकिन कई कई मैसेज जैसे कि इनका आया है, इनका APBS या फिर PFMS कुछ करके नहीं आया है, डायरेक्टली इनका चला आया है। तो अभी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट का पैसा ज़्यादातर आ रहा है। और देखिए, माइनॉरिटी में भी 2 कैटेगरी होती है, उसमें भी OBC होता है और जनरल होता है, तो इससे कोई मायने नहीं रखता है कि आप OBC से हैं कि जनरल से हैं, बस आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपका पैसा आ रहा होगा। ठीक है, माइनॉरिटी की बात करें तो कुछ बच्चे माइनॉरिटी नहीं समझ पाते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, उनका पैसा अभी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट का पैसा आ रहा है। कोर्सेज थोड़ा भी मायने नहीं रखता है, चलिए आप किसी भी कोर्सेज से हैं ये मतलब नहीं है। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जो लिस्ट बनती है उसमें केवल SC ST जनरल OBC कैटेगरी रहती है, और SC ST मान लीजिए कि पहले SC ST का पैसा भेजा जाना है तो उन कैटेगरी का पैसा भेजा जाएगा। हाँ, कई कई जगह पे ये केसेज में होता है कि डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट कभी कभी करके भेजा जाता है कि चलिए पहले इस डिस्ट्रिक्ट का पैसा भेज दिया जाएगा, फिर इस डिस्ट्रिक्ट का, इसलिए कि एक ही दिन में अब मान लीजिए कि 20 लाख 50 लाख बच्चे हैं तो एक ही दिन में सभी का भेजना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट करके भी भेजा जाता है। तो लगभग अगर कल की बात करें तो यूपी के सभी जिलों में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई। कुछ बच्चे उसमें 9-10 के भी थे, कुछ बच्चे 11-12 या फिर पॉलिटेक्निक के भी बहुत सारे छात्र थे, डिप्लोमा वगैरह के या फिर BSc। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स वगैरह करते भी रहते हैं। मतलब सीधे कहने का मतलब है कि सबकी स्कॉलरशिप की राशि आ रही है, कोई कोर्स मैटर नहीं करता है, बस आपकी कैटेगरी मैटर करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल OBC। अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है अभी तक आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई होगी, या फिर जनरल से भी हो सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि अभी नहीं आई होगी। तो आज या फिर कल में देखिए आपके, आज कल या फिर लगभग 31 तारीख तक जो डेट है, तो 31 से पहले ही आप सभी का पैसा आ जाएगा। तो आज जो स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा
वो भी माइनॉरिटी कैटेगरी और SC ST कैटेगरी जो बचे हुए छात्र हैं उनका पैसा भेजा जाएगा। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि चलिए हो सकता है कि अब कुछ कम ही छात्र बचे हों तो उनका पैसा भेज के फिर से जनरल और OBC का भी आज ही स्टार्ट कर दिया जाए या फिर कल से भेजा जाए, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहरहाल आपको टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 31 तक आप वेट कीजिए, 31 तक तो कन्फर्म है कि आप सभी छात्रों का पैसा आ जाएगा। और कोई समस्या आती है इसको लेकर के कि हाँ चलिए मेरे में ये दिक्कत है या फिर मेरा पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारे छात्र व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, सर मेरा स्टेटस तो बहुत पहले से ही वेरीफाइड है तो पैसा मेरा नहीं आया है और बाद में मेरे दोस्तों का जो वेरीफाइड हुआ 11/3 यानी कि 11 मार्च 2023 को उनका आ गया। तो अभी मैंने कहा कि स्टेटस कोई मायने नहीं रखता है, आपकी कैटेगरी मायने रखती है, कैटेगरी के हिसाब से ही और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही आपका स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाता है। तो बहरहाल आने वाले 1-2 दिनों में आपके भी स्कॉलरशिप की राशि चली जाएगी। अगर स्कॉलरशिप की राशि आएगी तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितनी आई है और आपका कोर्सेज क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज शाम तक या फिर कल तक आप वेट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपका भी पैसा आ भी जाएगा, लगभग कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई दिक्कत नहीं है इसलिए कि आना स्टार्ट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी स्कॉलरशिप की राशि भी चली जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।